कभी बूंदी सिंह घाट कहलाता था, कभी जहाज घाट, नाव घाट, अभी हो गया है शाम हो पुल घाट के नाम से विख्यात है। कार्तिक में कभी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे थे कार्तिक में? कभी नहीं कार्तिक में देखे। इतना जलस्तर कभी नहीं कार्तिक में? कभी नहीं कार्तिक महीना में हुआ। माधव प्रसाद सिन्हा एमएलसी बने थे, सलेमपुर निवासी, उन्होंने सीढ़ी बना था रुइयापट्टी घाट, रुइयापट्टी घाट में, वो भी सीढ़ी डूबा हुआ। हमारे नजर में सलेमपुर ठकुरबाड़ी का लगता है, हनुमान मंदिर का, हनुमान मंदिर का जो है हनुमान जी की कृपा है। वो भी तो सांसद महोदय का तालाब का सांसद महोदय धीन है, तो भी चकाचक अभी सूर्यगढ़ा नगर परिषद में तो वही सबसे बढ़िया झलक रहा है। कहीं में गौरी शंकर सिद्ध घाट है और गौरी शंकर की स्थापना राजा दशरथ के द्वारा किया गया है। वो अपने पुत्रेशी यज्ञ के लिए स्थापना के बाद क्या गौरी शंकर संयुक्त लिंग है। चोर भी भूला जाता है उस दिन चोरी करने के लिए, वो भी धार्मिक हो जाता है। हाँ, वो भी धार्मिक हो जाता है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। लोक आस्था का पर्व, महापर्व जिसे कहा जाता है बिहार में छठ, जो कि पूरे दुनिया में ये अनोखा पर्व है और सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग प्रकृति पूजन का ये अनोखा पद्धति है छठ, जो कि बिहार में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यानी जितने भी प्रमुख पर्व है उस पर्वों में सबसे बड़ा पर्व जिसे लोग महापर्व कहते हैं, उसकी तैयारियां हैं। मैं अभी जहां मौजूद हूँ सूर्यगढ़ा का पुरानी बाजार का ये घाट है और हमारे साथ हैं दो चर्चित चेहरा, विपिन कुमार गुप्ता समाजसेवी और जनार्दन प्रसाद महतो वकील साहब। हम इनसे जानेंगे कि सूर्यगढ़ा में घाटों का क्या इतिहास रहा है और सूर्यगढ़ा का क्या इतिहास रहा है, कि जिस तरीके से छठ पूजा आने के बाद घाट की साफ सफाई होती है और सूर्यगढ़ा में जो गंगा है 3 जगह से आकर मिलती है और उनका क्या इतिहास रहा है, सूर्यगढ़ा के घाटों का क्या कल्चर रहा है, कैसी धार्मिक मान्यताएं थी और कैसा सामाजिक मान्यता है, उस पर चर्चा करेंगे। वकील साहब, आप तो पूरा छठ घाट के लिए लगे हुए हैं। पहले लोगों को, जो युवा हैं सूर्यगढ़ा को, उनको बताइए कि सूर्यगढ़ा में टोटल कितने घाट थे? देखिए, सूरजगढ़ के नाम से विख्यात था। यहाँ महाराजा सूरजमल का यहाँ साम्राज्य था और उन्हीं के नाम पर सूरजगढ़ बना। उनकी बहुत बड़ी किला थी, मुंगेर मीर कासिम के किला से बड़ा था। और यहाँ से वो इसलिए बसे कि ये सूरजगढ़ा जो अभी नगर परिषद के क्षेत्र में आया है, ये उत्तरायण गंगा है। क्यूल, हरहर और पिपरिया से इसे गंगा का तीनों का समन्वय है और दक्षिण से उत्तर गंगा बहती है। यही धार्मिक मान्यता है कि उत्तरायण गंगा के चलते इसका महाराजा सूरजमल यहाँ विराजमान हुए। इसी गंगा घाट से कई ऋषि मुनि आए, श्रृंगी ऋषि भी यहाँ से जल ले जाते थे। और उत्तरायण गंगा पर गौरी शंकर घाट, गौरी शंकर मंदिर का बहुत नाम है, आज भी नाम है। आज भी यहाँ नगर परिषद के अंदर ये देखिए घाट आ गया है, गौरी शंकर सिद्धपीठ घाट। उसके बाद बढ़िएगा तो पाठक घाट, उसके बाद बढ़िएगा तो मिश्रा घाट, उसके बाद बढ़िएगा चकमस्कन सामने चुल्हेरनी घाट, उसके बाद बढ़िएगा तो जहाज घाट जहाँ चिमनी भट्टा है गोपाल राय जिला परिषद बनवारी राय के बगल में। उसके बाद बढ़िएगा तो रुइयापट्टी घाट। यही रुइयापट्टी घाट कभी बूंदी सिंह घाट कहलाता था, कभी जहाज घाट, नाव घाट, अभी हो गया है शाम हो पुल घाट के नाम से विख्यात है। उसके बाद जब बढ़िएगा यही बाबा धाम जगदीशपुर है, तब देखिएगा जगदीशपुर घाट, सामने पड़ेगा जगलपुरा घाट, आगे पड़ता है मानूचक घाट जो रामचंद्रपुर सीधे जाती है। इसमें दर्जनों घाट हैं, लेकिन प्रकृति की ऐसी विडंबना है कि हम लोग जीवन में आश्विन तक बाढ़ देखे थे, कार्तिक में कभी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे थे कार्तिक में? कभी नहीं कार्तिक में देखे। इतना जलस्तर कभी नहीं कार्तिक में? कभी नहीं कार्तिक महीना में हुआ। दुर्गा पूजा तक हम देखे, दुर्गा पूजा में बाढ़ आया, नाव पर चढ़ के दुर्गा पूजा के, लेकिन इस बार कार्तिक में बाढ़ आया। यह भी बड़ी प्रकृति की कृपा हुई। और हमारे जो घाट के अगल बगल के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, बड़ी उत्साह से घाट सफाई करते हैं, बड़ी धार्मिक भावनाएं हैं और इनकी इतनी आस्था है कि हर लोग अपने आप गांव के युवा माने पीढ़ी जो है उतर जाते हैं अपने अपने माने हृदय से, दिल से कोदार खुरपी लेके साफ सफाई करते हैं। इस बार सुने हैं कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारी भी हमको सफाई कर्मचारी कुछ मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। सफाई होगी, लेकिन हमारे
कार्यकर्ता जितने भी है थोड़ा मजबूर हैं कि पानी घटता नजर नहीं आ रहा। इस बार लेकिन जो जल स्तर बढ़ा ये अनोखा था ये आपके। अनोखा हुआ कि आज तक इतना पानी रहबे नहीं करता था। और ऐसा है कि जितना सीढ़ी देखिए बाबा धाम बना हुआ है, अरे माधव प्रसाद सिन्हा MLC बने थे सलेमपुर निवासी, उन्होंने सीढ़ी बना था रुइयापट्टी घाट में, वो भी सीढ़ी डूबा हुआ है। तो सब सीढ़ी डूबा हुआ है, अब बांस बैरियर का आवश्यकता है, मदद तो होगी। जो परवैतीन को सुरक्षित किया जाए, कुल एकदम भीतर से मैंने उत्साहित हैं, चिंतित हैं हमारे कार्यकर्ता लोग, प्रशासन भी। अभी देखिए ADO साहब घूम रहे हैं, DM साहब, BDO साहब, सारे लोग, नगर परिषद के आशुतोष कुमार जी परेशान हैं। लेकिन मुझे लगती है कि कल तक, परसों सुबह तक सफलता मिल जाएगी। जुबा मानेगा नहीं, छठ मैया का आशीर्वाद लेने के लिए वो कूद पड़ा है सब। स्वच्छ और सुंदर घाट बन पूरा अभी तो हमारे नज़र में सलेमपुरे ठकुरबाड़ी का लगता है, हनुमान मंदिर का जो है, हनुमान जी की कृपा है। वो भी तो सांसद महोदय का तालाब का सांसद महोदय धीन है, तो भी चकाचक अभी सूरजगढ़ नगर परिषद में तो वही सबसे बढ़िया झलक रहा है। लेकिन कल तक मेरा जुबा परसों तक घाट को फिर चमका देगा, पुरानी सूरजगढ़ ला देगा। मतलब सलेमपुर का जो तालाब हो भी अनुभव, जिस तरीके से उसका रंग रोगन हुआ है और सौंदर्य उसका बढ़ गया, बहुत अच्छा। वहाँ के लोग काफ़ी सुनते हैं कि काशी, प्रयाग, अयोध्या, कहाँ हरिद्वार से जल ला करके, हरिद्वार से जल ला के, हाँ, अगले साल बड़ा इसी घाट से हजारों बच्चे बच्चियाँ इस जल जाके दिए हैं। पवित्रता का बहुत आशा है और बड़ी उत्साह सलेमपुर में भी बड़ी देखने को मिल रहा है। मतलब युवा जो है जान गए कि सूर्यगढ़ा में गौरी शंकर के घाट से लेकर और मानूचक तक टोटल लगभग 10-12 घाट है, एक दर्जन घाट है। तो सब में युवक भिड़ा हुआ चिंतित है कि पानी कैसे घटे। लेकिन जो भी है, परसों तक हमारा जितने कार्यकर्ता ये नगर परिषद है पूरी सफाई कर दिखा देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतलब एक तरफ सलेमपुर का वो तालाब ठकुरबाड़ी के पास वो तालाब, वो भी सौंदर्य का केंद्र बना है ना, क्या है उसका, अभी इस नगर परिषद का चमकता तालाब है एकदम। बचा गोपालपुर का, नगर परिषद बनने के बाद उसको भी चमका देंगे हम लोग। पूरा तालाब नगर परिषद का चमक जाएगा। और छठ घाट की विपिन जी, आप तो पूरा घाट घूमे हैं, आप कब जाने कि इतना घाट है? आज तो बता दिए वकील साहब कि वहाँ से लेकर मानूचक तक टोटल 12 घाट। घाट तो हम सब जान रहे हैं, नाम से भले वाकिफ नहीं है। हम तो हर घाट जाते हैं, इसलिए कि हमारा काम है क्षेत्र भ्रमण का। जिस तरह का वर्क है, समाज सेवी हैं, हमेशा अमानतें हैं। जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि गौरी शंकर सिद्ध घाट है, तो वाकई में गौरी शंकर सिद्ध घाट है। और गौरी शंकर की स्थापना राजा दशरथ के द्वारा किया गया है। वो अपने पुत्रेशी यज्ञ के लिए स्थापना के बाद, क्या है, गौरी शंकर संयुक्त लिंग है, गौरी और शंकर का। और स्थापना करने के बाद उत्तरवाहिनी गंगा की बात जहाँ तक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और वहीं से जल लेकर के अपने पुत्रेशी यज्ञ के लिए गए ये तो पूरा तैयारी अब देखिए घाट का है। घाट का जो जल स्तर जो बढ़ाव तो है, आगे क्या तैयारी? अब मान लीजिए प्रशासनिक स्तर पे भी तैयारी चल रही है, तो जो लोग मान लिया जाए जिनके घर के आगे में घाट है, क्या लगता है उनको और भूमिका निभानी होगी? देखिए, वो सारे लोग भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, यहाँ एक ऐसा यह पर्व है, आप तो कहे कि प्रकृति पूजन की पर्व है। हम प्रकृति पूजन नहीं, समाज पूजन की पर्व है, इसलिए कि इसमें सामाजिक भाईचारा बढ़ जाता है। कोई वकील साहब नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई मंत्र उच्चारक नहीं, बस सब लोग एक साथ एक समूह में, कोई कुदाल चला रहा है तो कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई पानी पटा रहा है, माने समरस, कोई भेदभाव नहीं, सारा भेदभाव मिट जाता है। यही कारण यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। हर लोग विपिन और वकील साहब, पिछले बार साल 2 साल का चोरी उड़ी के भी घटना बढ़ गया। जब गैदरिंग घाट पे बढ़ता है तो किसी का चैन खींचा जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा क्या कहिएगा? जो माताएं बहनें हैं, थोड़ा ना जेवर कम पहन के घाट पे आए। हाँ, गत वर्ष जो है मेरे ही घाट में, रुइयापट्टी घाट में ऐसी घटना घटी, तो अगले बार प्रशासन भी सतर्क था, तो अगले बार घटना नहीं घटी। लेकिन इसके पहले वाला में घटना पहली बार हड़कंप मच गया। हाँ, तो ये पहली बार हुआ और नहीं घटता है। अब एक आध आदमी घटा या उसका गंगा मैया ले लिया सोना, ये मने शंका का विषय रह गया। उन्होंने कहा कि चोरी हुआ, लोग कहते हैं गंगा में झुकी, उसमें गंगा मैया ले लिया।
तो ये लेकिन लोगों को कम पहन के आना चाहिए जेवर। नहीं, जेवर कम काहे कहेंगे पहनने के लिए, जिसको जेवर है पहनेगा। तो जेवर खरीदा काहे भाई, पहनने के लिए। कहने के लिए। यहाँ चोरी नहीं होता है। इस घाट में जितना भी मैं बताया, यहाँ चोरी नहीं होता। अगले बार एक बार हो गया, अब कैसे हो गया, शंके का विषय रह गया कि महिलाएं बोल रहा है कि हम मैंने पानी में झुकी, गिर गया, और लोग कहते हैं बाहर में गिर, तो बाहर में इतनी भीड़ है तो क्यों नहीं पकड़ा चोर को? क्या कुल आँख बंद थोड़ी किए हुए था? ना पहन के आने में कोई मनाही नहीं है, ना ना ना, पहन करके आइए। क्यों नहीं पहनेगा? हम भी तो कह रहे हैं नए, पहन के अरे आइए। नए नए बस हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अपने त्योहार में पहनता है। हाँ। हमारा नया जेवर खरीदा तो क्यों नहीं पहनेगा? बिल्कुल, तो दिखाना भी है गोतनी उतनी। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता लगा हुआ है। ऐसी बात एक घटना घटी, उसके बाद हमारा कार्यकर्ता और प्रशासन वो भी एक्टिव है, लेकिन हमें लगता है चोर भी भूला जाता है उस दिन चोरी करने के लिए। वो भी धार्मिक हो जाता है। हाँ, वो भी धार्मिक हो जाता है। इसलिए मुझे पूरी विश्वास है कोई चोरी नहीं होगा। मेरी महिलाएं माता बहनें को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और नगरवासी को क्या कहिएगा लास्ट में? नगरवासी तो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि इस घाट में अधिक से अधिक और भीड़ लगे। व्यवस्था में हम लोग कतई कोताही नहीं करेंगे। हमारे जितने अतिथिगण हैं, हमारे मेहमानगण हैं, दूर दूर से हमारे मेहमानगण आते हैं, हम उन्हें हृदय से बधाई देते हैं कि आइए, हम आपका स्वागत के लिए तैयार हैं। एकदम पलक पावड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पलक पावड़े के हम देखिए दतमन का व्यवस्था करते हैं, चाय का व्यवस्था करते हैं, कॉफ़ी का बेचारा हमारा बाजार के जितने लोग हैं, पटेलपुर हैं, काजी टोला हैं, सब चाय का भी व्यवस्था करते हैं। और सुनिए, अभी तो ठंडी कम है, जलावन का व्यवस्था घाटों पर हम लोग करते हैं। अलाव का जो मेरी माताएं जो छठ बरती हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था होता है। ऐसी बात नहीं है, कोई कमी नहीं होगा। देख रहे थे हमारे साथ जनार्दन प्रसाद महतो वकील साहब थे और विपिन कुमार गुप्ता। ये बाबा धाम का घाट है, जिसे पुरानी बाजार भी घाट कहते हैं, सोजी घाट भी। आपने जाना कि सूर्यग्रह में घाटों का क्या इतिहास रहा है और गौरी शंकर धाम से लेकर मानुक चक तक कितने घाट थे, उन घाटों का क्या इतिहास रहा है। तो जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ।